नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गरिमा खरे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चमोली से, जहां आम आदमी पार्टी के युवा सम्मेलन में आप के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि भारतीय सेना में सेवा के दौरान वे गढ़वाल राइफल्स के 840 जाबाजों के कमांडर थे और आज जब वे आपके युवा सांसद में शामिल हो रहे हैं तो बद्री केदार क्षेत्र में अभी तक 840 युवाओं के संवाद भी कर चुके हैं, जो एक शुभ संकेत है। साथ ही कहा कि युवा देश में परिवर्तन चाह रहा है और आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। इसके साथ पार्टी प्रदेश में रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। देखो 2022 में जो अभी चुनाव होने हैं, इसमें जो अभी पार्टी पावर में है और जो पार्टी विपक्ष में है, तो दोनों ना कहीं कुछ इस तरीके का फंक्शनिंग उनकी हो गई है कि आप किसी भी जगह आम जनता के बीच में जाइए, आप कहीं पे भी अगर युवाओं के बीच में जाइए, जब रुपाई होती है उस टाइम रुपाई छोड़ करके महिलाएं आ रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि हमें तो मतलब उत्तराखंड से जो उम्मीद थी, आज हमारे को भविष्य नहीं दिख रहा, हमारे बच्चों को डायरेक्शन नहीं है, फ्यूचर में क्या करना है, इसका मतलब स्कोप तो बहुत बड़ा है। और अगली बड़ी खबर डोईवाला से आ रही है, जहां गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। गाड़ी में सवार 11 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। लच्छीवाड़ा फ्लाईओवर पर हुआ है यह हादसा। 11 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। डोईवाला से यह मामला आ रहा है, जहां घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। लच्छीवाड़ा फ्लाईओवर पर हुआ है यह हादसा। अगली खबर भोगपुर से है, जहां महादेव खाला एक बार फिर से बरसात के सीजन में ग्रामीणों के लिए नासूर बन गया है। बरसात के दिनों में यह नाला बाढ़ का रूप लेता जा रहा है, जिससे लोगों के घरों और खेतों में भारी नुकसान पहुंचता है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन को लिखित में शिकायत की, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिली और ना ही नाले का ट्रीटमेंट हुआ। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की कि अगर शासन प्रशासन ने शीघ्र महादेव खाले में सुरक्षा के उपाय नहीं किए तो मजबूर होकर ग्रामीणों को आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। वंदना कटियार के घर के बाहर असामाजिक तत्व द्वारा पटाखे फोड़े जाने पर हुई अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ओलंपिक में हार के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदना के घर के पास जमकर पटाखे जलाए, जिसको लेकर वंदना कटियार के भाई द्वारा तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई, जिसके चलते थाना सिडवाल पुलिस द्वारा कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर उचित कार्यवाही की जा रही है। जहां पूरे गांव हार के बाद आंखों में आंसू लिए गुमसुम हो रखा है, वहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जिन्होंने घर की छतों पर चढ़कर खूब आतिशबाजियां की हैं। वंदना के भाई पंकज कटियारा द्वारा बताया गया कि जिन लोगों ने आतिशबाजी की है वे स्वयं भी हॉकी ही खेलते हैं और वो कहीं दूर के नहीं बल्कि उनके पड़ोसी हैं। हालांकि परिवारजनों द्वारा निकट पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। कल जो हम लोग और आप सभी जो मैच देख रहे थे, उसमें जो कुछ देशद्रोही ही बोलेंगे हम लोग तो नहीं, क्योंकि सामाजिक लोग भी बोल रहे थे देशद्रोही बोलेंगे, क्योंकि वो एक इंडिया टीम के हारने पे जो है पटाखे फोड़ रहे थे। अब हमें तो ये पता नहीं कौन लोग होगा। वैसे तो जो मैं बोलता हूँ कि हमें जो है अब तक जितना भी हो रहा है सभी जाति का, सभी उसका जो है बहुत ज़्यादा प्यार और सभी अधिकारी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। और प्लीज़ एक बात जरूर कहूँगा हाथ जोड़ के इस पर कि जातिवाद को लेकर कोई बीच में राजनीति ना करे। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज हरिद्वार के दौरे पर रही, जहां उन्होंने शांति कुंज पहुंचकर प्रणव पांडे से मुलाकात कर सावन के इस माह में शिव भगवान की ससुराल कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत रविंद्रपुरी ने उनका स्वागत किया। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि सावन का माह चल रहा है और कनखल शिव भगवान की ससुराल है और दामाद का स्वागत किया जाता है। मैं भी भगवान शिव का स्वागत करने यहाँ पहुंची हूँ, जिससे पूरे उत्तराखंड के लोगों को बाबा स्वास्थ्य रखें और तीसरी लहर की बात कही गई, जिसमें बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। तो मैं भगवान से पूजा अर्चना कर उत्तराखंड के लोगों के स्वास्थ्य की खुशहाली की कामना करूंगी, जिससे यहाँ के नागरिक किसी महामारी से बच सकें और स्वस्थ रहें।
अर्चना करने भी आई हूँ। पूरा भारत हो जाता है और ये उनकी ससुराल भी है, तो ससुराल में तो दामाद का वैसे भी इतना सम्मान होता है, तो ऐसे उत्तराखंड में उनकी ससुराल और मैं यहाँ की राज्यपाल, तो मुझे बहुत ही गर्व भी हो रहा है। और बाबा भोले का मैं भी स्वागत करना चाहती हूँ। एक आनंद के अनुभूति के वो अनुभूति कि वो पूरे उत्तराखंड को हमारे एकदम स्वस्थ रखें। यहाँ के जितने भी जन हैं, महिला पुरुष सहित बच्चों सहित सब कुशल मंगल रहे। खबर लक्सर से है, जहां एंथल बुजुर्ग गांव के ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए लक्सर बिजली घर पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने विभागीय अधिशासी अभियंता का घेराव भी किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी गांव की बिजली को कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर बार बार बाधित किया जाता है। बिजली सुचारू से संपर्क करने पर बिजली कर्मचारियों द्वारा खुल्लम खुल्ला पैसे मांग किए जाते हैं। ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि इस मामले में आरोपी कर्मचारी पर कार्यवाही नहीं की गई तो वे धरना देकर आंदोलन करेंगे। वहीं अधिशासी अभियंता ने मामले को गंभीरता बताते हुए तुरंत जांच कराकर आरोपियों पर ठोस कार्यवाही करने का भरोसा दिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। इसमें जो है आज ही इन्होंने मेरे संज्ञान में मामला आया है, और अगर कोई पैसे मांगने वाली बात है तो उसकी तो जांच करके तुरंत लैंडमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हटा दिया जाएगा अगर कोई ऐसा मामला है। इसमें को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए किसी भी तरह का पैसा देने का कोई प्रोविजन नहीं है। और मेरी ये डील है लोगों से। लक्सर के मखियाली कला गांव के कई ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायती पत्र भेजकर बताया कि उनके गांव में जल निगम द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए ओवरहेडेड टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण में मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वही टैंक के लिए जो गड्ढा खोदा गया है उसमें बरसात का काफी पानी जमा होने से कीचड़ हो गया है और ठेकेदार द्वारा कीचड़ की सफाई कराए बिना पानी में ही नींव का कंक्रीट डाला जा रहा है। ग्रामीणों ने इससे टैंक कमजोर होने की आशंका जताते हुए कार्यवाही की मांग एसडीएम से की है। साथ ही जल निगम से जेई मोहित जैन का कहना है कि निर्माण मानकों से अनुरूप ही कराया जा रहा है। हमारे यहाँ जो टंकी गड्डी है उसका जो टैंक बनाया जा रहा है, कल जे साहब आए तो उसमें कीचड़ 3 फीट हो। जे साहब ने कल तो कहा था हम इसे कटवाए उधर, आज उसी में मार डाला जा रहा। हम न जाकर मने करिए तो कहने लगा भाई जय मोहू या आप, इसीलिए हम आज एसडीएम साहब के यहाँ गाँव वाले शिकायत करना है। इसमें जो ग्राउंड लेवल से 2 मीटर डाउन पे हमको फाउंडेशन डालनी है, क्योंकि यहाँ की जो सबसोइल पे पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा ऊपर ही है, तो जिससे हमें 1 मीटर पे ही पानी मिल गया। उसी वजह से दलदल उत्पन्न होगी, क्योंकि हमको 2 मीटर नीचे जाना है। हमारे जो ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन है उसमें 2 मीटर हमें नीचे जाके ही अपनी फाउंडेशन का रखना है, तो हम उसी कार्य में लगे। खबर लक्सर से है, पशु चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रार के नेतृत्व में गठित 2 सदस्यीय समिति लक्सर पहुंची और क्षेत्र में झोला छाप पशु चिकित्सकों के बारे में हुई शिकायत की जांच की। आपको बता दें कि लक्सर के केशवनगर निवासी संदीप कुमार ने क्षेत्र में झोला छाप पशु चिकित्सकों के बारे में सीवीओ से शिकायत की थी। कार्यवाही न होने पर उन्होंने राजधानी में विभागीय के सामने मामला उठाया था। संदीप ने झोला छाप डॉक्टरों द्वारा पालतू पशुओं का उपचार करने के फोटो आदि भी टीम से मुहैया कराए। लक्सर में झोला छाप पशु चिकित्सक कितने बढ़ गए हैं, किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। यही मैंने शिकायत की थी निदेशक महोदय को। आज उसमें जांच आई हुई है और इन्होंने मुझे कुछ तथ्य मांगे थे, मैंने इनको दे दिए, इन्होंने मुझे रिसीविंग दे दी। विकास भवन सभागार पौड़ी में आज जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री घोषणाओं की विधानसभा वार समीक्षा बैठक ली। उन्होंने हर माह मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक करने की निर्देश दिए, जिसमें कार्य प्रगति की गहनता से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में 203 घोषणाएं की गई हैं, जिनमें 88 घोषणाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है उनका कार्य जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी घोषणाएं जनपद स्तर पे जिस पर क्रियान्वित करना है, ऐसी समस्त घोषणाओं का समीक्षा बैठक आज आयोजित किया गया। प्रमुखता से इसमें 203 घोषणाएं जो हैं हमारे जनपद में घोषित हो चुकी हैं। उसमें से 88 घोषणाओं पे जो है फिजिकली कार्य पूर्ण किया जा चुका है और घोषणा का पूर्ति शासन के मानक के अंतर्गत पूर्ण करके शासन को अवगत करा दिया गया है। 11 घोषणाएं ऐसी हैं जिस पर भी निर्माणाधीन है और कार्य प्रगति पर है, उसकी भी आज समीक्षा किया गया। कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी घोषणाएं फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ।